हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी एक अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ, मुझे फर्स्ट ग्रेड अध्यापक बनना है, सेकंड ग्रेड अध्यापक बनना है या फिर थर्ड ग्रेड अध्यापक बनना है। लेकिन ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए वक्त के साथ। कई बार ये होता है कि वक्त बीतता जाता है और हम उन बिंदुओं पर गौर ही नहीं करते हैं और आगे चलकर वही बिंदु हमारे पछतावे का विषय बन जाते हैं कि हाँ, अगर मुझे ये बात पहले पता होती या फिर मैंने ये पहले कर लिया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हो जाता, मेरी लाइफ ऐसी हो जाती, या फिर मुझे ये काम तब कर लेना चाहिए था ताकि आज मुझे ये सब कुछ ना देखना पड़ता या ना करना पड़ता। तो आखिर ऐसे कौन से बिंदु हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ में आते हैं और कई लोग वहां संभल भी जाते हैं और कई लोग होते हैं जो कि अपने उस बिंदु पर अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और किन्हीं कारणों से वहां से पिछड़ जाते हैं और वो खामियाजा उन्हें एक लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि 10-10 साल तैयारी को हो जाते हैं फिर भी कोई निचोड़ नहीं निकलता। आखिर वो बिंदु कौन से हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है और वक्त रहते उन बिंदुओं पर काम करना है। आज मैं थोड़ी बात जो कि मुझे भी लगता है कि मेरे से भी गलती हुई है वो बात भी आपसे शेयर करूं, साथ ही साथ जो मेरे रिलेटिव रह चुके हैं, जो मेरे इस फ्रेंड सर्किल में रह चुके हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी की है, आखिर वो कौन से बिंदु हैं जिन्हें आप अभी अपनाकर अपने कई साल बचा सकते हैं, साथ ही साथ आप सिलेक्शन जल्द से जल्द ले सकते हैं। आज मैं आपको एक एक पॉइंट के साथ हर एक बात डिटेल से बताने वाली हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आखिर आपकी एज कितनी है, आपने अपनी लाइफ में अब तक किया क्या है। तो मैं आपको एकदम क्लियरली शब्दों में बता दूं कि मेरी एज अभी जो मई गया है उसी में 33 कंप्लीट हुई है। इस 33 की एज तक आते आते आखिर मैंने अचीव क्या किया है, कब मेरी क्वालिफिकेशन किस हिसाब से कंप्लीट हुई थी। तो एक बात जो कि होती है, आप सबको वहां पे सबको समझ में आ जाता है कि बीएड कब कंप्लीट हुई थी। तो बीएड मैंने की है 2015 में, जब बीएड 1 साल की थी। 1 साल की बीएड मैंने की है, उसके सडनली बाद ही बीएड क्या हो गई थी, 2 साल की हो गई थी। अब जब अगर हम बात करें कि बीएड वहां आपने कर ली थी कि 2015 में अगर आपने बीएड कर ली थी तो अब तक आप क्या कर रहे हैं, अब तक क्या आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया या फिर आपसे हुआ नहीं, क्या है आपके पीछे का रीजन। तो आज वो बात भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं और कौन सी वो बिंदु है जो आपको सही करने हैं। स्टूडेंट्स, मैंने 2015 में जब बीएड किया था, जब बीएड 1 साल की थी और सडनली उसके बाद से 2 साल की बीएड हो गई थी, तो मुझे क्या करना चाहिए था कि हाँ, मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करूं। लेकिन ये रियल पॉइंट है कि मुझे उस समय तक कंपटीशन में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहीं से भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं की, बस सबको देखा देखी मैंने भी बीएड कर लिया। मैंने प्राइवेट सेक्टर बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, एमएससी के दौरान ही मैंने लैब असिस्टेंट की जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। 2 साल एमएससी का, साथ ही साथ बीएड के साथ भी मैंने पार्ट टाइम लैब असिस्टेंट की जॉब की थी। ठीक है, तो ये तीनों साल मैंने इसी तरीके से अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में लगाते हुए ही तैयारी जो अपनी एमएससी की, बीएड की है। और यहाँ तक जितना पॉसिबल हुआ मैंने अपना फाइनेंशियल भी बैलेंस खुद ही किया है। ठीक है, उस समय तक मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था सरकारी जॉब के अंदर। ठीक है, जैसे ही बीएड कंप्लीट हुआ मैंने वापस से क्या किया, वापस फुल टाइम आराम से प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया, आराम से लैब असिस्टेंट छोड़ दिया था क्योंकि डिग्रीज कंप्लीट थी तो अब पढ़ाने में आना था। मैंने 11, 12, बीएससी, एमएससी हर किसी में हाथ आजमाया है, हर किसी को पढ़ाया है। ठीक है, और अच्छा पढ़ाया है। आज भी स्टूडेंट्स याद करते हैं कि मैम थे जो हमें इस तरीके से ऐसे समझाते थे। उस लेवल प्राइवेट सेक्टर को अपना समय दिया है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पढ़ाया, बहुत पैसे कमाए, मतलब मैंने अपना जितना भी करना था बेस्ट किया। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए, या फिर हाँ, एक बात जरूर लगती थी कि हाँ, मुझे आगे बढ़कर या कोई डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। पीएचडी करने का भी थोड़ा सा फितूर सवार हुआ था कि चलो पीएचडी करते हैं, लेकिन उस समय इतना समय नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में बिजी थे तो सोचा कर लेंगे।
अभी बहुत समय है, कर लेंगे। पीएचडी को भी एक बार इग्नोर कर दिया। नेट उस दौरान मैंने दिया, अच्छे से नेट हो गया, नेट कर लिया, ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्टर में और अच्छा हो गया कि चलो नेट क्वालिफाई है तो और अच्छा, आप जानते ही हैं बहुत अच्छा पैसा मिलने लग जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा चलता रहा। मुझे ससुराल आने के बाद फील हुई थी कि गवर्नमेंट सेक्टर का कितना महत्व है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना मैं अच्छा कर सकती हूँ या फिर मुझे करना चाहिए। तो ये थी वो पहली गलती जिसे बहुत से स्टूडेंट्स दोहराते हैं। अगर शायद आपने भी कहीं ना कहीं की है तो आपको अब समझ जाना चाहिए, या फिर आपसे रिलेटिव कोई भी है और वो ये गलती कर रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना है, तो आप वक्त रहते उसे संभालें कि हाँ मुझे अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, आप खुद तो संभले ही, अपने साथ वालों को भी राय दें। जैसे मेरा होना ये चाहिए था कि जैसे ही मैंने बीएड ज्वाइन की, मुझे ये पता होना चाहिए था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो पहले मुझे उसी दौरान, बीएड के दौरान ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी और बहुत अच्छे से एक बार लग के तैयारी करके एग्जाम देना चाहिए था, तो इतना लंबा प्रोसेस ही नहीं होता। मुझे इजीली उस समय, क्योंकि हमारे अंदर एक अलग ही जज्बा होता है, अलग ही समय हमें मिलता है और हम बहुत कुछ कर पाते हैं, तो वो वाला जो गोल्डन टाइम था ना, वो मैंने वेस्ट किया है। एकदम साफ शब्दों में कह रही हूँ, मैंने किया है। तो उस समय अगर संभल के तैयारी कर ली होती, मात्र 1 साल लग के भी तैयारी कर ली होती, तो जो आता था वो तो दुगना हो ही जाता, साथ ही साथ सिलेक्शन भी हो जाता। तो वो गलती सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी कर रहे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में अपना समय दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, वहां पे भी बहुत अच्छा है, स्कोप है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि रियल में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो एक बार उसे अलग रखते हुए आप मात्र गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो, ठीक है। और वही 100% अगर आप करके निकलते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर आपको मिलता भी है। तो वो वाली गलती ना करें, और जो कर रहा है वो संभल जाए, और उसके जानकारी में कोई कर रहा है तो प्लीज उसे ये राय जरूर दें कि पहले एक बार लग के जो तुझे करना है ना वो कर ले। शादी जब हुई उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर अब मेरे लायक नहीं रहा, मुझे प्राइवेट सेक्टर में अब नहीं जाना चाहिए और पूरी तरह से अब मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था। क्योंकि इधर का जो बैकग्राउंड मुझे मिला, उन लोगों ने मुझे समझाया कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का सोचो और अपने लिए कुछ अच्छा सोचो। तो मैंने तैयारी को चुना और इस फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि हाँ, मेरी सास वगैरह मुझे फुल सपोर्ट करते थे, अच्छे से तैयारी का माहौल भी दिया। इस दौरान मुझे मेरा जो बड़ा बेबी था वो हुआ, उसको भी संभालते हुए मैंने अच्छे से तैयारी की, घर का सपोर्ट मिला। मैंने कैसे तैसे करके रीट, थर्ड ग्रेड मेंस वगैरह देते हुए थर्ड ग्रेड को निकाला। थर्ड ग्रेड मैंने जो अपना होता है प्रोबेशन पीरियड, वो कंप्लीट नहीं किया था, मैंने उसी दौरान थर्ड ग्रेड छोड़ा है। सही बता दूं मैं आपको कि मैंने बहुत कम दिनों तक जॉब की है और न के बराबर करते हुए मैंने उसे छोड़ा है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझ नहीं बैठा और कैसे भी करके मेरा मन वहां नहीं लगा, ठीक है। तो मैंने बहुत थोड़े दिनों के लिए ही जॉब की थी, जॉब छोड़ भी दी। इस दौरान मेरी सास मेरे साथ नहीं रहे, पूरा परिवार जो था वो पूरी तरह हम बिखर चुके थे, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरी सास का बहुत बड़ा रोल था। तो वो जब गए तो पूरी फैमिली हमारी जो है वो बिखर सी गई, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब भी तो मैंने पहले जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वो उनकी तबीयत जब खराब हुई तो मुझे लगा कि पैसे भी मुझे ये जॉब सेटिस्फाइड नहीं लग रही है, मैं खुश नहीं हूँ इसमें, और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो मैंने उनका देखते हुए उस समय जॉब छोड़ दी थी और पूरी तरह से मैं अपने परिवार को समर्पित हो गई थी कि मुझे वाकई में जॉब पसंद खुद को नहीं थी। थर्ड ग्रेड का जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे नहीं लगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं बच्चों को बहुत अच्छा दे पाऊंगी, नहीं, मेरे को नहीं लगा था। तो मैंने कुल मिलाकर जॉब छोड़ दी थी और जो पैकेज मुझे मिल रहा था, जिस लेवल का मुझे सब कुछ मिल रहा था, वो ऑलरेडी मैंने देख रखा था, तो मुझे उसमें कुछ ऐसा खास नया लगा नहीं। फिर मुझे मेरा जो इंटरेस्ट था उस पर काम करना था। तो मेरे सास के जाने के बाद एक बहुत लंबा समय जो था 1-1.5 साल का, वो हम लोगों ने बहुत अलग लेवल पे बिताया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे दिन भी हम देखेंगे। तो उस दौरान
मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ ऐसा महसूस किया जब मुझे लगा कि चलो बहुत अब रुक गए, अब एक नई शुरुआत करते हैं। इसी से ही मैंने एक नई शुरुआत की है और फिर से अपने सपने पर काम किया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। तो इस दौरान मैंने फर्स्ट ग्रेड की एक नई जर्नी स्टार्ट की। फर्स्ट ग्रेड जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशंस नहीं थी, मैंने कुछ भी समय इसको ज्यादा नहीं दिया और ऐसे ही एक बार जाके फर्स्ट ग्रेड देकर आ गई। तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होना तो वैसे भी नहीं था कि चलो कुछ ही नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत जानते हैं उस हिसाब से पेपर दे रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में मेरा उस बार नहीं हुआ। इसके बाद मैंने पिछले जो अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 हुई है इसको दिया था और वो पूरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की है, कैसे मैंने तैयारी की, कैसे सब कुछ जो भी बुक लिस्ट वगैरह कैसे क्या चल रहा है, कितने घंटे का टाइम दिया, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये जो फर्स्ट ग्रेड की जर्नी रही इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ नया सिखाया है। जैसे इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसका मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, पेपर बहुत शानदार गया था। कि हाँ, जो केमिस्ट्री वाला मेरा पेपर था सेकंड, वो तो इतना शानदार था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो फर्स्ट पेपर था उसने मुझे तोड़ा, उसने मुझे बताया कि कमी कहाँ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कमी मैं आपको जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि कमी क्या थी। मैंने फर्स्ट पेपर की भी शानदार तैयारी की, समय भी अच्छा खासा दिया, लेकिन मिस्टेक ये कर दी कि जो अपन पुराने पेपर्स की एनालिसिस करते हैं तो मैंने ये देखा कि 2015 के बाद और 2025 तक कोई भी पेपर पैटर्न में चेंजेस नहीं है। बहुत अच्छा खासा पेपर आ रहा है, लेवल भी मेंटेन कर रहा है और क्वेश्चन भी इजीली अपन उसमें से समझ पा रहे हैं। मैंने लेवल नहीं बढ़ाया कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लेवल चल रहा था 10 सालों से, मैंने उसी को पकड़कर तैयारी की। एक बार भी अपने मस्तिष्क में ये बात नहीं डाली कि हो सकता है कि इस बार पेपर पैटर्न चेंज हो जाए और थोड़ा सा लेवल अप आ जाए। ठीक है, तो वो जो लेवल का ऊपर जाना था वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो लेवल बनाकर जब तैयारी की तो कोई ऐसे बिंदु भी थे जो मैंने छोड़े हैं। ठीक है, कि हाँ मुझे इस बिंदु से तैयारी नहीं करनी है, ये वाला हिस्सा मैं छोड़ सकती हूँ। और आप भी बहुत इजीली इस बात को समझते हैं कि हम जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाते हैं तो ये जो फर्स्ट पेपर है हमारा, इससे हम बहुत ही डरावने रूप से देखते हैं कि ये हमें नहीं आता है और ये जिसको आता है वो आरपीएससी में सिलेक्टेड भी है। और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की थी कि फर्स्ट पेपर में अच्छी पकड़ बना लूं और बहुत अच्छा किया भी, लेकिन बस ये गलती कर दी कि लेवल मेंटेन कर लिया, इससे ऊपर मैंने नहीं सोचा। तो अगर आप इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक लेवल मेंटेन ना करें। फर्स्ट पेपर की अगर आप तैयारी करें तो उसे एएस लेवल का या फिर मैं कहूं कि एक बहुत अच्छे लेवल का लेकर चलें। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या मैथ रीजनिंग कुछ भी पढ़े, तो ये सोचकर पढ़े कि मुझे एक बहुत ऊंचे लेवल का पेपर देना है। जैसे मैं हिस्ट्री की ही बात करूं तो हिस्ट्री अगर अपन पढ़ें तो वो हमें लेवल को समझते हुए पढ़नी है कि हाँ ये टॉपिक है, इसमें आरएएस का अगर क्वेश्चन पेपर बनता तो कैसे बनता, अगर कथन एंड कारण के बेस पर इस क्वेश्चन को बनाया जाता तो ये कैसा बनता। हमें बस इस बार तैयारी को ये वाला रूप दे करके करना है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वो भी हैं जिन्होंने मेरे साथ इस बार आरपीएससी 2025 फर्स्ट ग्रेड दिया है। ठीक है, अब उनको भी वो गलती समझ में आ गई होगी कि लेवल की वजह से फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर नहीं हुआ। देखो कुछ पेपर तो अच्छा था भी, ऐसा नहीं था कि लेवल से सारा ही ऊपर था, लेवल के साथ का भी था, लेकिन वो एक लेवल अलग देखते ही जो डर बना, जिससे वो घबराहट हुई, तो आता भी था ना, वो भी गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूं, मैं भी आपकी की तरह एक स्टूडेंट हूं, मेरे से भी वही गलतियां हुई हैं जो आपसे हुई है। तो पेपर को देखकर एक घबराहट होना, आते हुए को भी गलत करना, या फिर मैं कहूं कि जो 40% का क्राइटेरिया था उससे भी हम ढंग से पकड़ नहीं पाए। मैंने पूरी कोशिश की कि 40% मेरे बन जाए। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे मेरा अभी भी डाउट में है। देखो जब भी केमिस्ट्री का रिजल्ट आता है तो वो पूरी तरह से डाउट क्लियर होगा। 5% अभी भी लगता है कि वो एक क्वेश्चन मेरा सही मान लिया जाए तो 40% बन जाएंगे, और कहीं एक क्वेश्चन वो सही नहीं माना गया तो 40% नहीं बनेंगे। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फिर से आपके साथ देने वाली हूँ, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है
क्योंकि तैयारी में गलती मेरी तरफ से ही हुई कि मैंने एक लेवल बना के तैयारी की, जो ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करें तो अपना 100% देकर ही करें। तो इस बार फिर से हम लगेंगे, फिर से एक बार अच्छी तैयारी करेंगे और अपना जो सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित करेंगे। तो गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी है, पहली तो ये, वक्त रहते समझ जाइए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और इतना शानदार कर सकते हैं जिसकी कोई उम्मीद ना हो। अगर आप ये कोर्स ले लूं, वो कोर्स ले लूं, वहां कोचिंग ले लूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देखो, मैं इतना जानती हूँ कि हर एक चीज समय मांगती है। अगर आप इन बुक्स के साथ समय बिताएंगे, बहुत अच्छे से इन पे रिसर्च करेंगे, अंदर डीपली जाकर पढ़ेंगे, तो आप अच्छा निचोड़ निकाल सकते हैं। जबकि मैं बात करूं कोचिंग वगैरह की या फिर ऐसे सोर्सेस की जहां पर आपको निचोड़ निकाल कर दिया जाता है, तो कई बार ऐसे बिंदु होते हैं जो वो उनके अकॉर्डिंग निकाले हुए होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते। और फिर भी तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो भी फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब वगैरह पर, उनसे समझो ना कि हाँ, ये वाला टॉपिक मैंने खुद समझ लिया, मुझे आ गया, और एक बार सरसरी नजर से एक लेक्चर सुन लिया, उसको उस पर अप्लाई करके समझ लिया, बहुत है। अगर आप घंटों कोर्सेज में अपना समय बिता रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। देखो, आपकी राय आपको पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हम सेल्फ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी सेकंड ग्रेड के पेपर्स हुए हैं, लेवल फिर भी अच्छा था, ठीक है। तो क्या इतने जो कोर्स चले, इतना सब कुछ जो हुआ, क्या उनसे 100% मिला? नहीं। अगर हम उम्मीद करते हैं तो अपने अपने आप से करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आज से ही अगर आप 0 लेवल से भी स्टार्टिंग करते हैं और अपना 100% देते हैं तो बहुत कुछ कर लोगे। कोर्स लो, अगर आपका मन है कि मुझे खुद से नहीं होगा, मुझे कोर्स लेना ही पड़ेगा, मुझे क्लासेस लेनी ही पड़ेगी, तो लो, लेकिन तब लो जब आपके पास कोर्स को समय देने के बाद 3 से 4-5 घंटे खुद की सेल्फ स्टडी के हों। अगर ऐसा मेंटेन कर पाते हो तो कोर्स लो, और अगर ओनली फॉर घंटे 4-5 मिलते हैं और उनको कोर्स मात्र पे खर्च करोगे और वहां से अगर आप नोट्स वगैरह ही बना करके फ्री होते हो तो उनको पढ़ोगे कब? काम हमारे क्या आता है, जो इस मस्तिष्क में डला हुआ होता है, वहां पेपर के समय वही याद आता है और उसी के बेस पर हम सोल्व करके आते हैं। तो जो ये बुक का निचोड़ है, जिसे ही हमें कोर्स में पढ़ाया जाता है, तो क्यों ना हम इसी से वो निचोड़ निकालें और जो बिंदु क्लियर नहीं है उसे मात्र समझ लें। और आज तो हम इतने सुपर फास्ट हो गए हैं कि हर कुछ हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, तो क्यों ना हम वहां से जो भी पढ़ना है वही पढ़ें, बाकी से अपना बचाव करें और समय की कीमत समझें। हो सकता है ना ऐसा, तो अपनी गलतियों पे काम कीजिए। गलती जो मैंने बताई, एक तो आप ये ध्यान रखें कि लेवल मेंटेन ना करें, लेवल में ऊपर उठने की कोशिश करें, अपने आप को प्रैक्टिस में झोंकने की कोशिश करें। अगर लेना ही है ना तो टेस्ट सीरीज लो, कि हाँ, मुझे टेस्ट पे टेस्ट देने हैं, मुझे उन क्वेश्चंस को सुनना है, जानना है, सॉल्व करना है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हर काम को जितना आप अच्छा करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही निचोड़ निकल कर आएगा। आपको कुछ आता है तो भी टेस्ट दो, नहीं आता है तो भी टेस्ट दो। जब आपको नहीं आता है तो भी अगर आप उसका टेस्ट दे रहे हो तो आपको आपकी गलतियां समझ में आती हैं कि ये वाला टॉपिक तो आज मुझे आया ही नहीं, मुझे इसे और डीपली पढ़ना है और अच्छा करना है, इस पर एक बार और काम करते हैं। तो जो जो क्वेश्चन मिसिंग होता है, जो जो क्वेश्चन गलत होता है, उसकी भी एनालिसिस करो। देखो, यहाँ समय दो, यहाँ समय अगर दिया ना तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज से इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार कीजिए कि वक्त पे हमें संभलना है, इस बार एग्जाम क्लियर करना है, लेवल पकड़ के काम नहीं करना, हर लेवल से काम करना है। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को समय देना है, दोनों पेपर्स को एक साथ मैनेज करना है, मैथ रीजनिंग कुछ भी मिस नहीं करना है, और जो हो सकता है ना अपने एग्जाम के लिए करना है, और अपने रिवीजन लेवल को, प्रैक्टिस लेवल को हाई करना है। क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा है, कमी तो यही आ जाती है कि हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। हमें नहीं पता चलता कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कितने घंटों में सॉल्व करना है, और वहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है, वहीं पर हमारी पकड़ गिरती है और हम हमारे लेवल से भटक जाते हैं। तो एक दूसरे से आज हम प्रॉमिस करते हैं कि इस बार तैयारी में कोई कमी नहीं होगी और इस बार सिलेक्शन हम लेकर रहेंगे।
जो भी गलतियां मैंने आपको अभी सजेस्ट की हैं, आप कौन सी गलती कर रहे हैं, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी गलती चल रही है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। हम किस बिंदु पर और बात कर सकते हैं वो भी आप बताइएगा कि हाँ आपसे ये वाली प्रॉब्लम है आपको, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से रिलेटेड जो भी बात है वो आपसे मैं शेयर करती रहूंगी। और आपको भी कोई अगर सॉल्यूशन नजर आता है, कोई बिंदु ऐसा है जो आप भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ जुड़ते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपना एक बेस्ट लेवल बनाते हुए तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।